जैन दर्शन में प्रत्येक वस्तु के वस्तुत्व को दो दृष्टियों से विचार किया गया है। प्रथम दृष्टि द्वारा प्रत्येक वस्तु की स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा स्वतंत्र अस्तित्व की उद्घोषणा कर पर चतुष्टय का उसमें नास्तित्व बतलाया गया है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु का जितना भी स्व है वह सब अस्तित्वमय है, उसमें पर का अत्यंत अभाव है। सजातीय या विजातीय कोई भी वस्तु अपने से भिन्न स्वरूप सत्ता रखने वाली किसी भी अन्य वस्तु की सीमा को लांघकर उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। ये सिद्धांत बता रहे हैं। मूलतः वस्तु अनेकांतात्मक है, तो अनेकांतात्मक वस्तु में ही वस्तुपना घटित होता है, और वह वस्तुपना दो दृष्टियों से घटित होता है कह रहे हैं। तो पहली दृष्टि है वो चतुष्टय की अपेक्षा से उसका अस्तित्व होना, और पर चतुष्टय की अपेक्षा से उसका नास्तित्व। इस प्रकार से वस्तु का वस्तुपना स्वचतुष्टय के अस्तित्व से और पर चतुष्टय के नास्तित्व से ही सिद्ध होता है। तो उसका तात्पर्य क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु का जितना स्व है वह सब अस्तित्वमय है, वह सारा अस्तित्वमय है, यानी उसका है पना। यानी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु है, और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से वस्तु नहीं है। इस प्रकार से वस्तु का वस्तुत्व सिद्ध होता है। तो जब इस प्रकार से सिद्धांत है तो उससे फिर उन्होंने बताया कि सजातीय विजातीय कोई भी वस्तु अपने से भिन्न स्वरूप सत्ता रखने वाली किसी भी अन्य वस्तु की सीमा को लांघती नहीं है। यानी तीन द्रव्य है, उनमें सजातीयता है, जीव, पुद्गल और काल। यानी अनेक अनंत जीव है, उससे पुद्गल अनंत है और काल असंख्यात, धर्माधर्म आकाश एक एक ही, तो उसमें सजातीयता का कुछ संबंध नहीं आएगा। विजातीयता। हाँ, तो सिर्फ और जीव और काल द्रव्य में भी सजातीय संबंध बन के कुछ कार्य होता हो ऐसा नहीं। बस पुद्गल द्रव्य में ही सजातीयता के निमित्त से स्कंद रूप अवस्था देखी जाती। यानी दो परमाणु या अनेक परमाणु या संख्यात अनंत परमाणु मिलकर एक स्कंद बनता है। इस प्रकार से वह समान जातीय द्रव्य पर्याय कहलाती है। जैसे कि यह शरीर या कोई भी जो इंद्रिय गोचर स्कंद है, यानी जितने सारे स्कंद है उसमें से हमें जो इंद्रिय गोचर है वे स्कंद अगर देखते हैं तो वे सारे समान जातीय द्रव्य पर्याय का, समान जातीय द्रव्य के पिंड है, ने समान जातीय द्रव्य पर्याय वाले वे स्कंद है। क्योंकि सारे पुद्गल जो स्कंद रूप से बनते हैं, एक दो असंख्यात अनंत जितने भी, उनकी सबकी जाति एक ही है। स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा देखो तो सभी पुद्गल परमाणुओं में वही धर्म पाए जाते हैं। स्कंद जो बने हैं
तो वे समान जातीय द्रव्य पर्याय वाले। हम्म और यह समान जातीय द्रव्य पर्याय पुद्गल की विभाव पर्याय कही जाती है। हम्म और दूसरा है, और जीव में तो दो जीव मिलकर तो एक पर्याय बनेगी नहीं, जिससे कि हाँ, समान जातीय द्रव्य पर्याय कही जाए। या असमान। अनेक जीव या असंख्यात जीव या अनंत जीव मिलकर एक पर्याय नहीं होती। हम्म अब निगोदावस्था में जो हम कहते हैं उसका क्या आशय लेना है फिर, कि निगोदी जीव का लक्षण करते हुए कहते हैं ना, एक साथ सब खाना, हाँ एक और साथ। उनकी पर्याय एक नहीं है ना, साथ साथ में हो रहा है। वो एक काल अपेक्षा से देख रहे हैं कि एक ही समय में सबका परिणमन हो रहा है। तो फिर स्कंद में भी ऐसा ही लगाना पड़ेगा ना, कि नहीं? ऐसा स्कंद में भी जो अनंत परमाणुओं का स्कंद है, तो उसमें भी सभी परमाणु का अपना अपना ही परिणाम चल रहा है। तो वहां पर तो समान जातीय द्रव्य पर्याय कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जीव अनेक निगोदी जीव एक ही जगह उत्पन्न होते हैं, श्वास लेते हैं, आहार लेते हैं और मरण करते हैं। तो फिर सब जीवों की मिलकर वह समान जातीय द्रव्य पर्याय क्यों नहीं कहते थे? प्रत्येक परमाणु भी वेगळा है ना, तो क्यों नहीं कहेंगे? जैसे ये पुद्गल के परमाणु पिंड रूप से एक स्कंध नाम पा रहे हैं, ऐसे इसमें उनका तो सब अलग ही अलग है ना। क्या क्या अलग है? यानी मूल एक ही कारण है, कर्म अलग है सबका, हाँ, है ना? उन जीवों का कर्म उस सबका अलग अलग है, एक एक भी हो सकता है। और जो परमाणु मिलकर स्कंद अवस्था बनती है, ऐसे दो जीव मिलकर कोई विशिष्ट अवस्था, आपने जो कहा वैसी कोई विशिष्ट अवस्था, या संख्यात असंख्यात अनंत जीव मिलकर कोई कोई ऐसी अवस्था नहीं बन रही जैसे पुद्गल की स्कंद अवस्था बनकर ये संसार अवस्था में सारी जो भी वर्गणाएं दिखती है और वर्गणाओं की अवस्था दिखती है, ऐसा कुछ जीव का कार्य नहीं दिखाई देता है। अनंत जीव मिलकर कुछ कार्य कर रहे हो। और विचार करना उस पर जरा कि और कालानु का तो संबंधी, कालानु तो रत्न की राशि मानी एक एक प्रदेश एक एक पर कालानु स्थित है, तो उनकी समान जातीय द्रव्य पर्याय नहीं बने। और धर्म अधर्म आकाश तो एक एक ही है, तो समान जातीय के लिए उनके पास दूसरा द्रव्य ही नहीं है। धर्म द्रव्य एक होने से उसमें समान जातीय द्रव्य पर्याय का विषय नहीं आता है। अब असमान जातीय द्रव्य पर्याय कितने द्रव्यों में बनती है? असमान जातीय द्रव्य पर जो समान जाति वाले नहीं, वो असमान जातीय, पुद्गल समान जातीय हो गए ना अभी। तो अब यहाँ असमान जातीय द्रव्य पर्याय कितने द्रव्यों में कही जाती है? दो द्रव्य, जीव और पुद्गल। हाँ, बस जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में ही असमान जातीय द्रव्य पर्याय बनती है। यानी जीव और शरीर मिलकर जो अवस्था बनी है संसारी जीव की, तो उसको कहा असमान जातीय द्रव्य पर्याय। लेकिन सजातीय विजातीय इस प्रकार से अनेक द्रव्य मिलकर भी कदाचित कोई पर्याय कहने में आती हो, तो भी वस्तु व्यवस्था की अपेक्षा से देखो या वस्तुत्व की अपेक्षा से देखो, तो भी उसमें सभी द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में ही रहते हैं। कोई भी द्रव्य अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। यानी दो में भी अनंत परमाणु होने पर भी एक परमाणु अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके दूसरी परमाणु के इसमें कुछ कार्य करता हो, ऐसा नहीं। तो एक तो फिर यहाँ पर चर्चा बन सकती है कि परमाणु का स्कंद होते हुए वहां पर द्विगुण अधिका नाम ऐसा कहा ना, यानी जिसमें दो गुण अधिक, हाँ, दो माने अविभाग प्रतिच्छेद। हाँ, अन्य परमाणु से इस परमाणुओं में दो अविभाग प्रतिच्छेद होते हुए अधिक होते हुए
स्निग्ध का वृक्ष के साथ या वृक्ष का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, वृक्ष का वृक्ष के साथ स्कंद होता है, ऐसा कहा है। तो सजातीय उद्गल परमाणु ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है क्या? नहीं किया। तो उसको कैसे बताएंगे? इस सजातीय उद्गल परमाणु जो है वो भले ही स्कंद रूप से परिणमते हैं, तब भी वे अपनी मर्यादा का, यानी परमाणु की मर्यादा जो अपने चतुष्टय की है, एक की जो उसका क्षेत्र है, तो उस एक प्रदेशिक क्षेत्र का वह परमाणु उल्लंघन नहीं करता। यानी अपने में ही जो अविभाग प्रतिच्छेद का कम ज्यादा हो जाना, उस परमाणु में जो शक्ति है ना, अविभाग प्रतिच्छेद माने शक्ति, और रुक्षता की शक्ति, वह षड्गुण हानि वृद्धि के निमित्त से परिवर्तित होती रहती है ना। यानी ये कैसे हो? तो षड्गुण हानि वृद्धि होने में कोई अन्य उसका कर्ता धरता नहीं है। यानी परमाणुओं में जो स्निग्ध के या वृक्ष के अविभाग प्रतिच्छेद कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, उस हेतु क्या होता है? परमाणु में स्निग्ध रूप अविभाग प्रतिच्छेद की वृद्धि या हानि, या वृक्ष रूप हानि व अविभाग प्रतिच्छेदों की हानि या वृद्धि का कारण कौन है? अगुरु लघुत्व गुण। यानी उसी द्रव्य में जो अगुरु लघुत्व गुण है, उसके निमित्त से वहां उस द्रव्य में गुण अविभाग प्रतिच्छेद माने शक्ति के अंश की हानि या वृद्धि होती है। दूसरा, उसमें कुछ हानि वृद्धि करे ऐसा नहीं। ये किसी एक स्कंद में से भी हम देखते हैं कि परमाणु अलग भी हो जाते हैं और उसमें परमाणु मिल भी जाते हैं। यानी स्कंद होने के कारण भी दोनों है ना, परमाणु मिलना और परमाणु मिलना बिछुड़ना चलता। हाँ, बिछोड़ना है। इस प्रकार से वो कार्य होता है। तो उसका कारण है परमाणु की अपनी अपनी उस काल में भी रहने वाली स्वतंत्रता। अगर वो दोनों यानी अनंत परमाणु एक हो जाते तो फिर सबका ही एक साथ वे या उत्पाद होता उस स्कंद रूप से। लेकिन जिन परमाणुओं की उस स्कंद रूप से रहने की योग्यता नहीं रही, वे परमाणु उस स्कंद से अलग हो जाते। तो इस प्रकार से अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ने से स्कंद रूप अवस्था भले बनती हो और दिखने में ऐसे लगता भी है कि जैसे हमने आटे में पानी डाल दिया तो वृक्ष का ही बंद हो गया ना। तो जो जिसका प्रमाण अधिक हो, तो ऐसा पूरा हमें तो स्थूल रूप से ये सब दिखता है कि ये रूप पानी आटे रूप हुआ या आटा पानी रूप हुआ। पानी आटे में डालने पर वो अगर ज्यादा ढीला हो जाता है तो पानी की अधिकता है, उसका वो ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से स्कंद की इस प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती है। लेकिन वस्तु व्यवस्था जो है उसमें कोई बाधा नहीं आती, अर्थात अपने चतुष्टय की, यानी जो ये वस्तु का वस्तुत्व जिस कारण से है वो से अस्ति और पर से नास्ति, तो उसमें कोई बाधा, कोई भी समान जातीय द्रव्य पर्याय बने या असमान जातीय द्रव्य पर्याय बने, उससे द्रव्य को कोई फर्क पड़ता नहीं, वस्तु को कोई फर्क पड़ता नहीं। भैया रुक्ष का बंध कैसे होगा दो गुण अधिक में? बताया ना ऐसा, रुक्ष का भी मैंने एक एग्जाम्पल कैसे लेंगे? जैसे अगर देखते ना, अब दो रूखी चीजें हैं तो वो कैसे बंधन होएगा उनमें?
यानी हम जो आटे और पानी का बंधन कोई बंधन कह रहे हैं, हम्म ऐसा जैसे नमक और आटा मिला दिया ना, ठीक है, तो दोनों रुक्ष ही है ना, आटा और नमक, हाँ हाँ ठीक है, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ऐसे ऐसे अनेक कार्य है जो रुक्ष रुक्ष मिलकर बनते हैं, और स्निग्ध स्निग्ध का तो हम देखते ही हैं। तो अब इसका ये सिद्धांत क्यों बता रहे हैं वो आगे कह रहे हैं। सिद्धांत पेश करने का प्रयोजन कारक यानी प्रकरण हम देख रहे हैं, कौन सा? षटकारक मीमांसा की मीमांसा देख रहे हैं। तो ये सिद्धांत बताने का प्रयोजन है कि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ भी करता नहीं, सब अपने अपनी मर्यादा में रहकर अपना अपना ही कार्य करते हैं। बस व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसकी अपेक्षा से अज्ञानी जीवों को उसमें कर्ता कर्म संबंध भाषित होता है, और इस कारण से उसमें राग द्वेष आदि भाव पनपते हुए वो कर्म से बनता हुआ चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। इसलिए वो सिद्धांत जो है उनको अपनी श्रद्धा में यथार्थ रूप से रखते हैं युक्ति आगम और स्वानुभव से, तो फिर कहीं पर भी हमें राग द्वेष उत्पन्न होने का अवकाश नहीं रहेगा। ऐसा यानी कर्तृत्व भाव ही उत्पन्न नहीं होगा। तो एक जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो पहला ही प्रश्न विश्व की व्यवस्था अगर समझे तो भी उससे सारे प्रश्न हल हो सकते हैं। लोक का जो अनादि अनंत और स्वयंभूपना है उसी से तो ये सारी बातें अपने आप सिद्ध हो रही कि लोक है माने क्या है? छह द्रव्यों का समूह ही तो लोक है। अगर छह द्रव्य अनादि अनंत स्वयंभू है, उसका कर्ता धर्ता हर्ता कोई नहीं है, तो इस कारण से लोक का भी कर्ता हर्ता धर्ता कोई नहीं, या उल्टा इसका कोई कर्ता हर्ता धर्ता नहीं है, तो लोक माने छह द्रव्यों का समूह है, तो छह द्रव्य का भी कोई कर्ता धर्ता हर्ता नहीं। यानी सब वस्तु की व्यवस्था स्वयंभू है, अनादि है और अनंत है। ये बस इतना ही श्रद्धान हो जाए तो भी सम्यक दर्शन होने में बाधा नहीं। लेकिन उस विश्व का जो स्वरूप है उसकी भाव वासना का अभाव होने से भले वो विश्व का स्वरूप समझ लिया तो भी पर्याय में परिणत वैसे नहीं होते हैं। इस कारण इस विश्व में चार गति में परिभ्रमण करते रहते। अनादि अनंत स्वयंभू समझाने का प्रयोजन ही इतना है कि सब स्वतंत्र है, अब तुझे विकल्प करने की जरूरत नहीं है। यानी पहले प्रश्न को समझे और जीवन में उतारे तो सम्यक तो होकर सिद्ध पर्याय प्राप्त हो सकती है। इतना सरल है, लेकिन अपनी बुद्धि इतनी उल्टी हो गई है तो इसके लिए थोड़ा और उल्टा उल्टा संस्कार करना पड़ेगा कि जिससे जाकर उल्टी बुद्धि नष्ट हो जाए। क्योंकि सविकल्प अवस्था में ज्ञानी के भी इस प्रकार से परिणाम देखे जाते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से। तो अज्ञानी जीव की तो क्या कथा फिर? यानी अज्ञानी जीव को तो ये सारा जितना भी कार्य होता हुआ दिखता है उसमें कुछ ना कोई करता धरता हरता ही भाषित होता है। जो सिद्धांत है उसको पक्का करना पड़ेगा, उसकी श्रद्धा जिस प्रकार बने उस प्रकार से विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसको कभी यानी हर समय में इसका अंदर में प्रयोग होते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य इतना है, प्रयोग के अभाव में फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। नहीं उसकी भाव वासना नहीं करेंगी तो फिर ये समझने से लाभ क्या है? तो वही विषय वो आया था शास्त्र में कि पाप की चर्चा तो हम समझते हैं सब, है ना, कि पाप किसे कहते हैं। और एक प्रश्न ऐसे ही पूछा था कि कल के दिन हमारे से
कौन कौन से पाप हुए, हमसे पाप हुए या नहीं हुए कल, ऐसा एक प्रश्न पूछा था। तो सबने कहा हाँ कल हमसे पाप हुए हैं, है ना। हम घर गृहस्थ वाले हैं, हमने रसोई बनाई है, व्यापार उद्यम किया है, तो पाप हुआ ही है। तो ये बता रहे थे, तो हमने पूछा कि आपको हमने यहाँ शास्त्र सभा में पूछा और इसलिए आपने इसका जवाब दिया कि हमारे द्वारा कल पाप हुए, लेकिन आपने उसको कल जब ये पाप कर रहे थे तब उसको पाप रूप से स्वीकार किया था क्या, यानी उस पाप रूप परिणाम से परिणत थे, उस काल में आपको उस पाप की भाव वासना थी क्या, कि पाप के प्रति भय रहा क्या, पाप के प्रति जुगुप्सा रही क्या, पाप के प्रति अरति रही क्या। पाप तो कह दिया हमने, इसका हमने ये पाप की, लेकिन पाप से परिणत थे तब हमें उस पाप का कुछ, यानी पाप संबंधी कुछ विरक्ति थी क्या। कितने सहजता से बोल दिया कि हाँ हमारे द्वारा पाप हुए हैं कल, और जब पाप से परिणत दूसरे को देखते हैं तो तुरंत पापी भाषित होता है। और हम स्वयं कितने सारे पापों से परिणत रहे, लेकिन एक क्षण भी हमें नहीं लगा कि मैं पापी हूँ। दूसरा कोई पाप करे तो उसको पापी देखकर उसके प्रति तो घृणा होती है, लेकिन मैं जब पाप कर रहा था तो मुझे मेरे पाप के प्रति कितनी घृणा थी। तो कहने का इतना तात्पर्य था कि जैसे पाप की चर्चा की, पाप संबंधी जानकारी ली, ऐसे विश्व संबंधी हमने जानकारी ली। अनादि अनंत स्वयंभू, परिणति कितनी है, भाववासन कितना है, यानी वो अनादि अनंत स्वयंभूपना हर एक कार्य क्रिया में हम अगर समझे तो फिर विकल्प अपने आप शांत हो सकते हैं ना। लेकिन हमने उसको कभी उपयोग, मैंने जितने सिद्धांत है हम उन सिद्धांतों का जीवन में उपयोग नहीं करेंगे तो वे सिद्धांत केवल किताबों में ही रह गए, या सिर्फ टोटा रटन जैसे बताने के लिए और सुनने के लिए सिर्फ सिद्धांत रहे, यानी ये धर्म के सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, धर्म के सिद्धांत माने किसके सिद्धांत, धर्म के इस सिद्धांत का अर्थ क्या है इसका, वस्तु के सिद्धांत, वस्तु का सिद्धांत, वस्तु वैसी है ऐसा उसका अर्थ है ना। लेकिन हमने वस्तु यानी जो धर्म माने वस्तु का स्वभाव, अब इस प्रकार से हम वस्तुएं सिर्फ शास्त्र में पढ़ेंगे और उनके सिद्धांत शास्त्र के आधार से ही समझेंगे, और जीवन में जिन वस्तुओं के साथ हमारा संबंध है वहां पर इन सिद्धांतों का, यानी उन सिद्धांतों से युक्त उस वस्तु का स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर अपनी जो अनादि की कुटेव है वो कैसे नष्ट होगी, और हमारे दुख जो है वो कैसे नष्ट होंगे। यानी जो सिद्धांत है वो वस्तु से निष्ठ है, तो हम भी एक वस्तु है, और यहाँ जितने हमारे संयोग में वस्तुएं आ रही हैं तो वे भी वस्तुएं हैं स्वीकार करके, उनकी अनादिता, अनंतता, स्वयंभूता, ये सारे उसमें हमें विचार पूर्वक देखने चाहिए ना, विचार पूर्वक। जैसे भरत जी विचार करते थे, घर में रहते हुए उनके विचार थे वस्तु व्यवस्था संबंधी, और उसके निमित्त से उनको अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो रहा है, क्योंकि विचारधारा यानी वो ज्ञान धारा प्रवाहित थी। अब अपनी ज्ञान धारा कितनी प्रवाहित रहती है, जो सिद्धांत है हमने पढ़े हुए हैं, तो उन सिद्धांतों संबंधी विचारधारा वस्तु से हमारा जब संबंध आता है तो वो विचारधारा कितनी चलती है। इसलिए बाह्य आचरण की भी आवश्यकता है धर्म क्षेत्र में,
यानी आचरण यानी चारित्र का भी इस अपेक्षा से महत्व रखा गया है, क्योंकि उससे तो हम कोई ना कुछ सिद्धांत लगाने का तो प्रयत्न करेंगे आचरण के निमित्त से तो। और अगर सिर्फ पढ़ेंगे और कुछ भी आचरण नहीं करेंगे तो वो केवल स्वैराचार के लिए काम में आएंगे सिद्धांत। इसलिए इन सिद्धांतों को जो अभी यहाँ सिद्धांत निर्देश कर रहे हैं, इसके लिए षट कारक मीमांसा की अपेक्षा से जो कार्य अर्थ क्रिया जो द्रव्य में परिणाम बन रहा है, तो उस परिणाम का कारण जो अपनी बुद्धि में ये बैठा है कि मैं पर का कारण हूँ या पर मेरा कारण है, तो यह श्रद्धा थोड़ी ढीली करके नष्ट करनी है ना। इसलिए वो वाक्य है ना, हाँ, दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता और दर्शन मोह का अभाव किए बिना आत्मा अनुभव में नहीं आता। ऐसा है का निधान बोल नंबर है 158। इसमें आए दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता और दर्शन मोह का अभाव किए बिना आत्मा अनुभव में नहीं आता। ऐसा है। तो अगर हमारे रोज के जीवन में जो सिद्धांत बताए गए हैं वो विचार में नहीं आते हैं, तो इसका मतलब दर्शन मोह मंद नहीं। क्योंकि क्या वाक्य है, दर्शन मोह मंद हुए बिना क्या नहीं होता, वस्तु स्वरूप निर्णय नहीं। हाँ, वस्तु का स्वभाव ख्याल में नहीं आता। वस्तु स्वभाव समझना रहती है ना। तो इसके लिए तो कह रहे हैं कि वस्तु स्वभाव ख्याल में आने के लिए उसका अभ्यास कितना करना पड़ेगा। यानी शास्त्राभ्यास इसीलिए करने के लिए कहा गया है कि जिससे दर्शन मोह मंद हो जाए। और दर्शन, क्योंकि दोनों का संबंध है, यानी इधर दर्शन मोह अभी एक यानी दोनों अपेक्षाओं से लगाना पड़ेगा। एक तो कर्म का वही कर्म यानी उस प्रकार से हमें थोड़ी सहूलत दे, यानी दर्शन मोह थोड़ा मंद हो, जैसे हम मनुष्य पर्याय मिली, जैन धर्म मिला, यानी सब प्रकार की अनुकूलता मिली, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले, है ना। तो एक अपेक्षा से देखो ना, जैन धर्म का मिलना ही क्या है, एक अपेक्षा कह रहा हूँ, सर्वथा नहीं है ना। और अपने लिए लगाने की अपेक्षा की दर्शन मोह मंद हुआ था इसलिए मुझे जैन धर्म मिला है। क्योंकि अन्य धर्म वर्तमान में है, उनमें तो दर्शन मोह की तीव्रता मानेंगे कि मंदता मानेंगे। अन्य जितने दार्शनिक है, जितने मत है, उनमें दर्शन मोह की जो परिणति है वो, और जो जिन धर्म प्राप्त हुआ है उन जीवों की दर्शन मोह की अवस्था में अंतर कितना है। यदि जैन कुल मिला है और वहां पे कुछ यदि वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है, निर्णय कर रहा है, तो उसके दर्शन मोह की स्थिति अलग होगी। लेकिन कुछ अगर नहीं कर रहा है तो सब तो इसकी महिमा लानी है कि जैन धर्म मिला है तो दर्शन मोह की मंदता से मिला। ये तो आगे तो ठीक है, बाकी बातें आप जो बता रहे हो तो बराबर ही। लेकिन जैन जैसे बोधि दुर्लभ भावना में हम बताते कि दुर्लभता, तो ऐसे यहाँ पर हमको जो सच्चे देव गुरु शास्त्र का सानिध्य मिला है, इसका अर्थ हमने पूर्व में ऐसा कुछ काम किया कि दर्शन मोह की अभाव करने के साधन मिले। तो दर्शन मोह का अभाव करने के साधन मिले हैं, मतलब दर्शन मोह की मंदता के बिना दर्शन मोह के अभाव के साधन मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। ऐसा उल्टा थोड़ा सा ले रहा हूँ। हाँ ठीक। आप ठीक यहाँ आकर भी फिर वो ना यानी वस्तु स्वभाव संबंधी विचार ना करे वगैरह, वो तो उसकी तीव्रता आदि सब ठीक है ना।
लेकिन अब एक अपेक्षा देखो, तो पूर्व में हमने कुछ ऐसा काम किया है ना, दर्शन मोह की मंदता हुई, तभी तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य आज मिला। भले पंचम काल में मिथ्या तो सहित जन्मे हो, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु का अभी व्यवहार श्रद्धान होना भी एक अपेक्षा। दर्शन मोह मंद हुए बिना हो सकता है क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान? नहीं हो सकता। तो शंका है क्या? नहीं। नहीं, आपने बहुत धीरे से कहा नहीं होता। नहीं, वो भी एक बात ठीक है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि दर्शन मोह, क्योंकि अभी अन्य मत में जो देव शास्त्र गुरु माने जाते हैं, है ना, वहां पर तो वस्तु स्वभाव संबंधी ख्याल करने के लिए अवकाश ही नहीं है। क्योंकि उनके मत में तो वस्तु का स्वभाव पूरा ही विपरीत है, उल्टा है। दर्शन मोह जो है उसके मंद हुए बिना देव शास्त्र गुरु को मिलता नहीं। अन्य मत और अपने मत में ये तुलना कर रहे हैं ना। हाँ। अन्य मत में जो देव शास्त्र गुरु मिले हैं, अन्य मतवादी अन्य दार्शनिकों की यहाँ जो वस्तु की व्यवस्था बताई गई है, अब वो जो कोई अन्य मतवादी है वे भी अपने देव का श्रद्धान कर रहे हैं, वे भी शास्त्र के आधार से वस्तु व्यवस्था को समझ रहे हैं, वे भी उनको स्वीकार कर रहे हैं। तो उनके दर्शन मोह की मंदता होने के लिए अवकाश ही नहीं, क्योंकि पूरी उल्टी वस्तु व्यवस्था। कषाय तो होना अलग बात है, कषाय की मंदता उनकी होती है अन्य मतवादियों की, हाँ, लेकिन दर्शन मोह की मंदता के लिए कोई चांस ही नहीं है। इससे हमें कितना अच्छा मौका, अच्छी संधि मिली है, ये समझ सकते हैं। यानी दुर्लभता का भाव वाचन कर सकते हैं। उनको अवधि नहीं है दर्शन मोह को मंद करने की, क्योंकि वस्तु व्यवस्था जिस प्रकार से वो समझ रहे हैं और मान रहे हैं, तो उसमें दर्शन मोह कैसे मंद होगा? अब कषाय मंद करने के लिए तो सब बता रहे, क्योंकि कषाई प्रतीति में आते हैं, दर्शन मोह थोड़ी प्रतीति में आता है। सभी लोगों को, यानी सभी दार्शनिकों को कषाई अनुभूति में आते हैं, चारित्र मोह की परिणति अनुभूति में आती है, राग द्वेष क्रोध मान हास्य रति, यही तो अनुभव में आ रहे हैं। और सब जान रहे हैं कि इनके, यानी जो अभ्यास कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि इन कषायों के निमित्त से ही मुझे दुख है, क्रोध से दुख है, मान से दुख है, मायाचार से दुख है, लोभ से दुख है, हास्य रति से दुख है ना। और इसलिए ये सब कहते कि इनको दूर करो, क्रोध मान माया लोभ हास्य, इनसे दूर रहो। तो उनसे दूर रहने के विचारों से उनके कषायों की मंदता हो सकती है, लेकिन दर्शन मोह तीव्र होता जाता है, उल्टा होता है। जो कषायों को पहले मंद करने का प्रयत्न करेगा, उसकी भ्रांति बढ़ती जाएगी धर्म संबंधी, वस्तु स्वभाव संबंधी, क्योंकि कषाय की मंदता से उसको जो प्रशमजनित शांति का अनुभव आता है, तो उससे यह समझने लगता, वह भी समझता है और अन्य भी लोग समझते कि यही धर्म है। यानी इसीलिए तो कहते हैं ना, जितने भी अन्य धर्म में या जो भी महात्मा बने, महात्मा पुरुष हुए, तो उन्होंने अन्याय को सहन किया और तभी वे महान कहलाए या उनके देव बन गए, वो आदर्श बन जाते हैं। प्रतिकूलता आने पर भी जो शांत रहे, तो प्रतिकूलता आने पर शांत रहने का अभ्यास किया, थोड़ा बहुत कुछ है ना, विचार चिंतन फिलोसोफर्स जैसे करते हैं दार्शनिक, वैसे करके सारे परिसर या कुछ ऐसे विजय प्राप्त कर ली उन्होंने भी, जैसे जीसस क्राइस्ट ने की। उपसर्ग ही हुआ था ना, उस पर क्रॉस पर लटका कर, वो कांटों का मुकुट पहना कर, हाथ में कीले वगैरह ठोक दिए, और वो कह रहा है कि उनको क्षमा करो, इन, है ना, यानी जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको भी हे भगवान क्षमा करो। तो कषाय मंद हुए उसके, ठीक। लोगों ने देखा, उनको भी लगा कि हाँ कषाय मंद है, कषाय शांत होना अच्छा है, लेकिन इसमें एक खतरा जो है, कौन सा खतरा? दर्शन मोह कितना पुष्ट हो गया।
इसलिए तो जब अध्यात्म भाषा आती है तो शुभ ही सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जाता है, अशुभ से ज्यादा शुभ खतरनाक कहते हैं अध्यात्म भाषा में, बरं का चारुकाठी. तुम्हाला वाटेल आगम भाषेने आम्ही शुभ मानतो, तुम्हाला वाटेल आम्ही मानत नाही. हरसळाची बहीण आहे बरं का ती, म्हणूनच असं आहे, म्हणून असं आहे. बाकी काय नाही, त्यांनी तसं केलं मग मी असं करणार, तसं काय नाही. तो आध्यात्म भाषा में शुभ को अशुभ से ज्यादा खतरनाक क्यों कहा? अटक जाता है और दर्शन मोह पुष्ट हो जाता है और उसी में अटक जाता है. अरे दर्शन मोह की पुष्टि ये नहीं देख पा रहे, और उसी इसलिए तो पूरा भाव बाहुर उसके लिए आचार्य ने 164 गाथाएं लिखी हैं. वही मैं थोड़ा पढ़ रहा था, हमारी अपनी गाथा भी 71-72 कुछ चल रही है वहाँ विधान में, है ना. तो जो पहले 70 गाथा हुई है उसमें विषय क्या आया है? तो उन 70 गाथाओं में एक ही विषय है कि भाव के बिना इस जीव ने कौन से और कितने कितने और किस किस प्रकार से दुख पाए. यानी बाहर से द्रव्यलिंग धारण करके भी भावलिंग नहीं धारण किया तो उसके अभाव के कारण उसको कितने प्रकार के दुख भोगने पड़े. और आगे भी उसी भाव की ही प्रधानता रखी है, यानी केवल बाह्य द्रव्य से ये होना कार्यकारी नहीं है, ये बता रहे पुनः पुनः. तो कहने का इसमें आध्यात्म भाषा में अशुभ उतना खराब नहीं है, क्योंकि अशुभ को पाप मानने वाले सब है. अशुभ को पाप तो मानते हैं और अशुभ को छोड़ने का भी विचार तो करते हैं और प्रयत्न भी किया जाता है यथाशक्ति, है ना. ये अशुभ है, पाप है, ये नहीं करना चाहिए, ये तो बिना सिखाए भी कोई सामान्य व्यक्ति भी सिखा सकता है ये बात. ये अच्छा नहीं है, ये तुम जो क्रोध कर रहे हो ना अच्छा नहीं, ये तो मान कशा कर रहा है अच्छा नहीं, ये परिग्रह संचय कर रहा है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, ये हिंसा कर रहा है अच्छा नहीं. ये तो सामान्य लोग भी बता रहे हैं. लेकिन जो हम देव पूजा गुरुपात्री स्वाध्याय संयम तप दान करते हैं यश आवश्यक, है ना, या मुनि क्रिया का भी पालन करते हैं, तो इसको अच्छा, ये अच्छा नहीं है ये कहने की हिम्मत किसकी हो सकती है बोलो? यानी आपकी भी नहीं हो सकती, मुझे ये कहना है. यानी अध्यात्म भले आपने पहले से पढ़ा हो तो भी आप में भी हिम्मत नहीं है. अध्यात्म वाले बोल सकते लेकिन मान नहीं सकते कि ये अच्छा नहीं है करके शुभ. उल्टा अध्यात्म पढ़ने वालों का दर्शन मोह मंद हो रहा है कि तीव्र हो रहा है बताओ? मात्र अध्यात्म मात्र निश्चय का एकांत वालों का दर्शन मोह पुष्ट होता है कि दर्शन मोह तीव्र होता है कि मंद पड़ता है? मान्य नहीं है ना. उल्टा ये चलता है कि जैसे टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि तत्व का विचार करने वाला वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि हो जाता है. तो अध्यात्म के अभ्यास के निमित्त से स्वयं को सम्यक व सन्मुख की भूमिका में रखते हुए दर्शन मोह पुष्ट किया है कि मंद किया है? और उसको आधार आगम का लेकर पंडित टोडरमल जी का लेकर, यानी अभी अध्यात्म हमने पढ़ा है उसमें शुद्धात्मा करता धरता हरता कुछ नहीं, तो इसका ये मतलब इसमें सिर्फ कषाय मंद हुए हैं. अध्यात्म समझने से कषाय की मंदता हुई है, जैसे अन्य मतवादियों के कषाय की मंदता कुछ उनके विचार वस्तु व्यवस्था के आधार से, जैसे बौद्धों की अनित्यता के चिंतन से कषाय की मंदता हुई, या सांख्य के नित्य के चिंतन से कषाय की मंदता बनी, या ईश्वर कर्तृत्ववादी वैशेषिक न्यायिक ने ईश्वर को कर्ता मानकर कषायों की मंदता की, ऐसी ही मैंने भी. इसलिए तो कुंदाचार्य ने समयसार लिखकर भी यही कहा कि जो शास्त्र का अभ्यासी है जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा गया उसको भी मोक्ष का अधिकार नहीं है. 11 पूर्व का पाठी हो गया तो भी नहीं, कषाय मंद हो गए. जहां कषाय मंदता की ओर दृष्टि है वहां दर्शन मोह की पुष्टि है.
लेकिन भ्रांति ये हो जाती कि कषाय मंद हो रहे हैं, मतलब मेरा दर्शन मोह कम हो रहा। कषाय मंद हो रहे हैं माने मात्र लेशा ही मंद हो रही है, अनंतानुबंधी जो है वो नहीं मंद हुआ है, नष्ट हो रही। और ये इसकी भ्रांति ये है कि लेशा मंद हुई तो ये समझने लगा कि अनंतानुबंधी नष्ट हो रही है, या दर्शन मोह ही नष्ट हो रहा है। एक विवक्षा से बता रहा हूँ, दूसरी विवक्षा भी उसके साथ है, लेकिन अभी जो यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं उस अपेक्षा से विचार करो तो अन्य मतवादी जो या जो भी कषाय की मंदता की ओर दृष्टि रखता है तो उसके विचार में दर्शन मोह को नष्ट करने का विचार नहीं आता है, क्योंकि वस्तु स्वभाव, यहाँ क्या कह रहे हैं कि वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता। किस कारण से? दर्शन मोह मंद हुए बिना। दर्शन मोह मंद हुए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता, ऐसा कह रहे हैं ना। तो वस्तु स्वभाव क्या है? अब जो ये वस्तु स्वभाव बता रहे हैं अनेकान, वस्तु स्वभाव एक शब्द में बोलो तो अनेकान, यह वस्तु स्वभाव है, बस इसमें सब कुछ आ गया, अनेकान। अब ये अनेकान ख्याल में आना चाहिए, समझ में नहीं है ना। ख्याल में आना चाहिए और समझना अलग बात है ना। इसलिए उदाहरण दिया कि पाप समझ में आता है, ख्याल में नहीं आता। समझ में आया और ख्याल में आना अलग है ना। ख्याल माने इसका स्मरण रहना, यानी पाप करते हुए यह पाप है और इसका फल नरक आदि दुर्गति है, इसका स्मरण रहेगा तो वो उस पाप में आसक्त नहीं होगा। ऐसी कोई भी कार्य बाहर से हो रहा है, उस काल में इसके ख्याल रहे कि प्रत्येक द्रव्य अपनी योग्यता अनुसार परिणमन कर रहा है, उसके षटकारक अपने अपने स्वतंत्र है, ये ख्याल रहेगा। उसका उत्पाद व द्रव्यत्व जो स्वभाव है, अनादि अनंत स्वयंभू पना, ये जो व्यवस्था है वह उसके ख्याल में या अनेकांत उस वस्तु का स्वरूप है। ये अगर ख्याल में रहे कोई भी काम करते हुए तो वहां पर दर्शन मोह मंद रहता हुआ आगे उस दर्शन मोह का क्षय भी हो सकता है। ख्याल में रहना जरूरी है, समझना अलग बात है। दर्शन अभी अनेकांत चीजें कहते हैं तो फिर आप यानी मुझसे भी अच्छा और अनेक लोग समझा सकते हैं। समझाने के लिए तो या बताने के लिए तो आ सकता है ना अनेकांत क्या है। जैसे पूछा ना हमने कल पाप क्या किया, आपने कल पाप किया कि नहीं किया, तो क्या पाप किया? पाप बताना में मुश्किल है। अरे सुबह से पानी अग्नि है ना, और आप तो सफाई का तो आपके अंदर में विचार, सफाई माने क्या है? ये सारा पाप की पुण्य है सफाई करना। हम अच्छे यानी जिसमें ज्यादा पुण्य बांधे और कम पाप बंधे तो वह सारा पुण्य ही रहता है, और अभिप्राय से ही पुण्य का या विशुद्धि से ही पुण्य का बंध होगा। लेकिन साफ सफाई करते हुए आपके अंदर संकेश रहे तो वहां पर वो भले साफ सफाई की तो वहां पाप ही बंद होगा। विशुद्धि से होना चाहिए साफ सफाई भी, नहीं इधर गंदा रहा उधर गंदा रहा, या ऐसा कैसे इधर ऐसे ये साफ नहीं, ऐसा भले आपने वो अच्छे के लिए किया, भले आगे के जाले वगैरह नहीं बनने की दृष्टि से किया, लेकिन अंतरंग में परिणाम संक्लेश किए तो पाप बंद होगा कि पुण्य? संक्लेश है तो पाप बंद हो। तो फिर आप ही देखो संक्लेश शुद्धि की विशुद्धि, मुझे नहीं कहना कुछ, सब समझते हैं ना हम कि हमारे सामने चल रही की विशुद्धि चल रही है ना, ऐसा चलता है। तो ठीक है, पाप तो बने, चर्चा उसके लिए नहीं थी। तो कल आपसे भी अनेक प्रकार के पाप हुए है ना। तो आप समझते हैं ना, आपने इसलिए बताया कि मुझसे पाप हुए क्योंकि आप समझते हैं पाप क्या है, लेकिन पाप का ख्याल नहीं आता है। ख्याल समझ में आया? यानी पाप रूप परिणत होते हैं जब तक, यानी क्रिया हो रही है और अंतरंग थोड़ा वैसे परिणाम भी, उस काल में अभिप्राय ये नहीं रहा कि ये अच्छा नहीं है।
और सम्यक दृष्टि का ये अभिप्राय सतत रहता है, इसीलिए वो है ना देवगति का ही निरंतर बंद करता है। उसके अभिप्राय में जो भी काम करेगा, इसलिए वो संयमी है अव्रति रहने पर भी, क्योंकि अंदर में पाप भाव नहीं, पाप का अभिप्राय नहीं। भले दुकान बैठे या आरंभ आदि करे, पाप का अभिप्राय बिल्कुल नहीं रहा, पुण्य का भी नहीं रहा, तो क्या बाकी की तो बात क्या करें। पाप और पुण्य दोनों का अभिप्राय नहीं है ना उसके अंदर में, श्रद्धा में। पाप का तो छोड़ो, नहीं तो सम्यक दृष्टि बनेगा ही नहीं ना। हाँ। और हमें पाप का तो क्या, पुण्य का तो क्या, पाप का भी नहीं। हाँ, ये जरूर होता है, जब पुण्य करते हैं तो हमको समझ में आता है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, क्योंकि पुण्य हम बहुत कम करते हैं, है ना। शुभ परिणाम और वो क्रियाएं बहुत कम होती हैं, तो उस काल में उसका ख्याल आता है, ये पुण्य है, ये शुभ है, ये अच्छा है। तो पुण्य का क्यों ख्याल आता है और पाप का क्यों नहीं आता। इतनी प्रकर्षता से जैसे पूजन करते हुए आपको पुण्य का भाव भाषण हो रहा, तो रसोई बनाते हुए आपको पाप का ख्याल आता रहता है, ये पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। ऐसा इसमें दो चीजें, अगर यत्नाचार और विवेक पूर्वक करते हैं तो वो पाप, माने वो जहाँ उसमें हिंसा होती है तो वो हमें हिंसा जैसी नहीं लगती है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भड़बड़ में, माने जल्दी में कुछ ऐसा काम करते हैं तो वहां पे लगता है कि गलत कर दिया। जैसे अब पानी छान के अगर प्रॉपर यूज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो हमें ये नहीं लगता कि उसमें हमने जल का एक त्रस का एक बचा है, लेकिन जल का एक की तो उसमें हिंसा की, तो वहां पाप नहीं लगता। लेकिन यदि अनछना यूज करना पड़ा कभी तो पाप लगता है। तीव्र पाप, तीव्र, हाँ, तीव्र पाप में पाप लगता है, मंद में इतना ख्याल नहीं रहता। वो तो सबको ही लगता है तीव्र पाप में पाप, वही तो कहा ना, कसाई जो है वो तो पापी भाषित होता है, वो तो तीव्र पाप कर रहा है इसलिए, और हम कषाय कर रहे हैं तब हम तीव्र पापी भाषित होते हैं। अब तो होते हैं, पहले तो नहीं होते थे। मैंने कहने के लिए कहना ये था कि दर्शन मोह मंद हुए बिना, ये शब्द आया था। हाँ, वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता, और दर्शन मोह का अभाव हुए बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता। तो अब दर्शन मोह को मंद करने के लिए और दर्शन मोह का अभाव करने के लिए क्या करना। तो दर्शन मोह को अभी मंद हुआ है कि नहीं, उसकी परीक्षा कैसे करेंगे कि मुझे अगर वस्तु स्वभाव का ख्याल आ रहा है तो दर्शन मोह मंद हो, और मैं निर्ध्रुव शुद्ध आत्मा को प्रत्यक्ष प्रामाण्य से अनुभव कर रहा हूँ, तो मेरे दर्शन मोह का अभाव। यही अपने पास साधन है दर्शन मोह का अभाव समझने के लिए और दर्शन मोह की मंदता। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि का भी मेरे अंदर में है ना, जो क्या है, कर्तृत्व का भाव पड़ा हुआ है, वो कर्तृत्व का भाव कम हुआ कि नहीं या नष्ट हुआ है कि नहीं, जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं या किसी से करा रहे हैं, तब उसमें जो अपने अंदर ये तीव्रता कि हम जैसे विचार कर रहे हैं वैसा ही वह होना चाहिए या उसको वैसा ही करना चाहिए, है ना। यानी जैसे क्या अभी हम हमारे कचाए हुए थे ना शास्त्र प्रारंभ पहले क्या हुआ था, हाँ, वो टेबल पोंछने का कपड़ा, ये जो शास्त्र पर चौकी पर रख रहे हैं ना हम, वो नीचे का टेबल जो है वो जो साफ करना है ना, तो कौन से कपड़े से साफ करना चाहिए। जिस कपड़े से फर्शी पोंछी जाती है उससे नहीं, तो उसको अलग कपड़ा रखना चाहिए, अलग कपड़ा रखते हैं उसके। ठीक है, बराबर। अब समझो फर्शी पोंछने वाले कपड़े से वो धो दिया था, फर्शी पोंछ कर अच्छी तरह से धोकर सूखने के लिए डाल दिया था, फिर उसी को फिर टेबल पोंछने में ले लिया, तो चलता है क्या? नहीं चलता, नहीं चलता है। अब ठीक है, लेकिन उसका उपयोग किया गया। अब मेरे ख्याल में ये है कि उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और
अज्ञान के कारण किसी ने वैसा प्रयोग कर लिया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे, मेरा प्रश्न ये नहीं कि सामने वाले को क्या करना चाहिए, वो तो अपनी योग्यता अनुसार करेगा, है ना। जैसी जिसकी योग्यता है वैसे ही उसके परिणाम और वैसे ही वो करता रहता है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए उस काल में, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा साफ कपड़ा लेके उसको वापस चौकी को पोंछना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि इससे नहीं पोंछना चाहिए। ये सब मुझे भी पता है आपने जो बताया, लेकिन ऐसा होता है क्या? आप ऐसा करते हैं क्या? नहीं। तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो? मैं भी वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले आप करो, फिर मुझे बताओ कि ऐसा नहीं करना, शांति से करना। और मैं भी तभी बता सकता हूँ आपको कि शांति से करो, कुछ नहीं तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। ये ख्याल रखना पड़ता है, ये कहना है। ख्याल की आवश्यकता है, उसके बिना आगे का कार्य नहीं बनेगा। कितना भी हम अभ्यास करें, षटकारक मीमांसा पढ़े, स्वतंत्रता समझे, लेकिन जीवन में उसका उपयोग ना करे तो अपना जीवन ज्यों का त्यों जैसे अनादि से चलता है, आगे भी चलता रहेगा। आज ओम जानिए, निज ध्रुव शुद्धात्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा प्रामाण्य सहित जानिए। स्वसंवेदन गम्य ऐसा यह निज चेतन आत्मा है। स्वसंवेदन द्वारा यह ज्ञाय जानने में आ ही रहा। अनेकांतमय ऐसा यह मैं ज्ञाय पदार्थ मैं बस अपनी ही सोच तुष्ट ऐसे हूँ। मैं स्वर्ग तुष्ट ऐसे नहीं हूँ। ओम विसर्जन।